तो ये इतना बढ़िया समाज को महाराज जी ने दिया। आकाश में वो इतने पवित्र शब्द पहुंचाए और इतनी सुगंधी वहाँ एक ऑक्सीजन का जो भंडार समाज को दिया, उनका हम बहुत तहे दिल से आभारी हैं और बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा उनको महाराज जी को हम जो है वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की। मेरे उल्टे हाथ में महाराज जी परमानंद जी बैठे हुए हैं, वो बहुत बढ़िया। अभी मैं इनके यहाँ साल में कई बार जाता हूँ। एक जो मस्तक के बनी बनाई चीज़ों से अलग जो होता है वो रूप समाज को दे रखा है इन्होंने। मेरे जो मस्तक को 2-3 बातें छुई, क्या है 350 के लगभग जो मन से विकलांग माताएं बहनें हैं वो हैं, जिनका आता पता कुछ नहीं कहाँ की हैं, वो वहीं रहती हैं। और एक जो बढ़िया बात बताऊं आपको, उन विकलांग माता बहनों को कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई बस अड्डे पर, कोई ऐसे स्थानों पर मिली जिनके पेट में बच्चे थे, गर्भवती थी। कुदरत को पता नहीं कि भाई वो किस तरह से कहाँ से क्या हुआ। उनके जो बच्चे पैदा हुए 15 बच्चे वो ठीक हैं, वो विकलांग नहीं है, वही है वो सब जाके 16 बच्चे हैं। उनको देख के आ सकते हैं आप। और महाराज जी ने जो वहाँ कोई मानसिक रूप से विकृत पुरुष थे, लड़कियां थी, उनकी शादी कराई तो 5 बच्चे 6 बच्चे वो ठीक ठाक वो स्कूल में पढ़ते हैं। महाराज जी कह रहे थे कि आप शादीशुदी का नाम लोगे तो लोग सोचेंगे भाई शादी कराते हैं, शादी लोग तो फोन आने लग जाते हैं कि भाई हमारी भी करा दें। ऐसा नहीं, वो वहीं का सिस्टम है। और कोई 750 के लगभग बच्चे महाराज जी ने गोद ले रखे हैं। उनका स्कूल का, खाने पीने का, नहाने धोने का सब प्रबंध महाराज जी करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य। मेरे सामने महाराज जी हंसराज जी बैठे हुए, हंसदास जी हंसराज जी हैं। वो समाज को ऐसा रास्ता दिखाते हैं भाई, बहुत नहर के दोनों तरफ बहुत बढ़िया साफ सुथरा उन्होंने कर रखा है और बहुत बढ़िया व्यायाम सिखाते हैं। इनके जो रवि, जो इनका शिष्य, वो अभी विदेश से गोल्ड मेडल लेके आया। इतनी मेहनत से छुपे हुए एक जो हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो ये चीजें नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाता चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं दिखाता वो तो बस दुनिया में बनावट, वो नेता वहां गया, उसने ये क्या, उसने भी क्या, वो दिखाता। अच्छी चीजें दिखाए तो हमारा फायदा हो, अच्छी चीजें नहीं दिखाते वो। और मैं तो इन 2 महापुरुषों 3 महापुरुषों की बड़ाई करने के लिए एक मस्तक में विचार आया था। जब मैं झांक के देखा तो अनिल जी, इन्होंने हमको ऐसा पुष्प दिया जो बहुत समय तक उसकी सुगंधी से हम सराबोर होंगे। वो बच्चा इतना बढ़िया, इतना सुंदर, उसके विचार, वो समाज की सेवा करेगा, संतों की, उनका हम एक आभारी हैं। और फिर इधर दूसरे हाथ को फिर देखें तो सोनीपत में एक कबीर फाउंडेशन है, वो श्री महंतीश्वर दास जी। इतना ये जो चारों तरफ ये जो बिल्डिंग ये देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उनका सहयोग है। इनका हम धन्यवाद करें। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम ब्रह्मचारी संजय जी का करें कि इतने लोगों को इतना बढ़िया वसंत के समय पर हमको दर्शन करा रहे हैं, बढ़िया भोजन करा रहे हैं, बढ़िया दक्षिणा कर रहे हैं। तो संजय ब्रह्मचारी जी के लिए एक बार तो तालियां बजाओ जोर से आप। और एक बार कितने जोर से जयकारा बोलोगे पहले मेरे को बता दो। खूब जोर से बोलोगे, कहां तक सुनाई देगा? आकाश तक सुनाई देगा। संजय ब्रह्मचारी जी महाराज की। थोड़ा कम रह गया, थोड़ा और जोर से बोलो। संजय ब्रह्मचारी जी महाराज की। 1-1.5 मिनट में और लूंगा भाई, ज्यादा नहीं लूंगा। मेरे को इस पर ज्यादा, एक संतों को फोबिया होता है कि इसको हाथ में पकड़ लेते, छोड़ते नहीं, फिर उसको मुट्ठी खुलती नहीं। जैसे पेड़ पर पक्षी की वो नहीं खुलते ना रात में सोते हुए, ऐसे खुलती नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ये जो बात बता रहा, मेरे मस्तक में बार बार आती थी कि कैसे आदित्यनाथ योगी बनते हैं, कैसे मोदी बनते हैं, कैसे महान पुरुष बनते हैं, रामदेव कैसे बनते हैं, जो समाज को इतना एक बढ़िया फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं कि भाई मोदी की बड़ाई कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं राजनीति से, ना मैं बीजेपी का, ना मैं किसी का नहीं। बात बता रहा हूं जो मेरे मस्तक की है। ये जो मैंने बात बताई, महाराज जी कृष्णानंद जी की बात बताई, पूज्य स्वामी परमानंद जी की, ईश्वरदास जी की, संजय जी की, अनिल जी के, और सामने महाराज जी हंसराज जी बैठे। यही लोग आगे चल करके मोदी, यही लोग योगी, यही लोग रामदेव बनते हैं। वो ये छोटे आदमी नहीं है। वो कभी ये सोचो भी वो छोटे, बहुत बड़ी पुण्य से परमात्मा ने सेवा ली है। और 2 बातें मेरे मस्तक में बहुत ज्यादा घूमती हैं।
कि पता नहीं इनसे ये सेवा परमात्मा ने ले ली या इन्होंने मेहनत करके, मुझे इस बात का पता नहीं है। इस बात को मैं आपके ऊपर, इन संतों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात मैं छोटी सी 2-1.5 मिनट की बात बता के अपनी बड़बड़ खत्म कर दूंगा। वो क्या है कि जिम्मेवारियां जो निभाता है वो महान होता है। इनको कुदरत ने, प्रकृति ने, समाज ने जो जिम्मेवारियां दी वो जिम्मेवारियों से बढ़ चढ़ करके निभा रहे हैं ये महापुरुष। और जो जिम्मेवारियों से हट जाता है तो उसको ये होता है कि मैं घटना बताऊं, ये घटना मैं जानता हूं इस घटना को। 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, खूब अच्छी तरह से पढ़े, अच्छे शरीर के बढ़िया थे, पैसा बढ़िया था, पढ़ाई में अच्छे थे, MBBS का उन्होंने कोर्स किया बाहर जा करके। वो जिस समुदाय थे वहाँ की कुछ परंपराएं थी, जैसे भाई हम गोत्र का बचाते हैं, भी 3 गोत्र बचाते हैं, ऐसे गोत्र बचाते हैं। तो उन्होंने जब पढ़ लिख लिए तो उन्होंने क्या किया, हम पढ़ तो गए, शादी कर लें कि आपस में प्रेम था, अच्छे थे दोनों कि ठीक है। साल 6 महीने तक बात चली कि शादी करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। एक बात वो छुपाई नहीं थी, बताई नहीं थी। लड़के ने लड़की को छुपाने रखी थी लेकिन बताना भूल गया था। क्या बताना भूल गया, आगे आएगी बात। एक दिन वो लड़का गया, जब हमारी आपकी इतनी बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती होगी, मित्रता होगी है, तो हम ब्याह कर लेंगे, तो पहले आप हमारा घर देख लो। तो उस लड़की को वो घर ले आया। घर ले आया तो वहां जाकर के क्या देखा, उसकी माताजी को अधरंग मारा हुआ था, वो चारपाई में लेटी हुई थी। उसने ये बात बताई, छुपाई तो नहीं थी लेकिन बता नहीं पाया किसी कारण से। तो जैसे लड़की ने उसको